जब आप टिकट ले रहे हैं तो अभी लोगों को पता नहीं है, टिकट सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए ही वैलिड है। तो ये कोशिश कर लें कि आप अपने परिवार के साथ जब आएं तो 20 मिनट से ज्यादा उस स्टेशन पे हॉल्ट ना करें, क्योंकि ये टिकट 20 मिनट के बाद अगर हॉल्ट करेगी तो क्यूआर कोड के माध्यम से एरर्स आने के चांसेस हैं। मतलब आप स्टेशन पर तब तक स्कैन कर लें 20 मिनट के अंदर में स्कैन कर ले। स्कैन करने के बाद आप प्लेटफॉर्म एरिया पे आ जाए। टिकटिंग एरिया जिसको कॉन्कोर्स कहा जाता है, वहां से जब आप टिकट ले लिए, सेफ्टी चेक्स हो गए, टीम्स लगी हुई है, उसके बाद आप प्लेटफॉर्म पे 20 मिनट के अंदर आ जाएं। अगर आप वहां पे निर्धारित 20 मिनट में नहीं आएंगे तो फिर आपका पेनलाइजेशन हो जाएगा। तो पेनलाइजेशन से बचने के लिए ये हम लोग अभी जनता को ये सुचारू रूप से समझाना चाह रहे हैं। फाइन लग रहा है, ज्यादा नहीं, नॉमिनल फाइन है, आपके जेब पे 10 रुपए लग रहा है, पर क्यों 10 रुपए भी क्यों देंगे? यही तो चाहे कि भविष्य मान लीजिए कि ज्यादा जनता आएगी तो एक जगह पे ज्यादा लोग एकत्रित हो जाएंगे, तो ये भी एक कमियां हो सकती है, खामियां हो सकती है, भगदड़ मच सकता है। तो इससे बचने के लिए फाइन ही एक माध्यम है, बट हम लोग आपको जागरूक करें कि वो 10 रुपए भी ना ले। अभी तो हम लोग 3 स्टेशन का सुचारू रूप से चालू किए हैं, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में जो 32 किलोमीटर चालू होगा, इसमें अंडरग्राउंड भी है, एलिवेटेड भी है। तो ये एक बड़ी बात है बिहार के मेट्रो से संबंधित। एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, जो बाकी जो बचा हुआ, जैसे आपने अंडरग्राउंड मेट्रो की बात की, ये सब ये कब तक शुरू होने की? देखिए, आने वाले 25 से है, अब 26 में तो जरूर कोशिश करेंगे कि एक अंडरग्राउंड की लाइन को हम लोग चालू करके जनता के सुपुर्द हवाले करें। बहुत अच्छा सुखद अनुभव कर रहा है जी। कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा मेट्रो में लगा है। अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए थे आप? 0 माइल से आए हैं। देखिए, अपने लोग जो है अपना झोला झंडा लेकर के निकले थे और मेट्रो में घूमने आ गए। क्या बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। पटना में मेट्रो की विधिवत शुरुआत हो गई है और अब पब्लिक के लिए भी मेट्रो खोल दिया गया है। लेकिन बिहार में जब मेट्रो को चलाना है तो लोगों को ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है कि मेट्रो की जो प्रक्रिया है उसमें लोग कैसे आएं, क्या पालन करें, नहीं करें, और कितना अलग है बिहार का मेट्रो। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए पटना मेट्रो के डीजीएम, डिप्टी जनरल मैनेजर मोहित जी मौजूद है। मोहित जी, मुझे बताइए, मोहित प्रगति जी, आपके नाम में ही तो प्रगति है। क्या पहले तो हम ये बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे लाइव सिटीज का कि चलिए, सबसे पहले दिन जिस दिन सुचारू हुई ये ट्रेन, आप लोग सवेरे सवेरे आए हालचाल लेने के लिए, जनता का हालचाल लेने के लिए कि कैसा चल रहा है ट्रेन। तो इसमें सरकार का और हमारे सीनियर्स का तो बहुत बड़ा योगदान है कि बिहार को पहली बार ये सौगात मिली, मेट्रो की सौगात मिली। बहुत दिनों से जनता जनार्दन सोच रही थी कि नहीं, कुछ तो हमारे लिए अच्छा हो, तो कुछ तो अच्छा हुआ है। हाँ। लेकिन आज हम विशेष इस पे बात करेंगे कि जनता जब अभी पहले सुबह सुबह आई है तो कुछ गतिविधि, कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को उनको अभी पालन करना है, क्योंकि कुछ कमियां हैं अभी भी इस मेट्रो में। लेकिन अगर हम सुचारू रूप से जनता को सब चीज बता देंगे तो शायद वो सुरक्षित रह पाएंगे। अभी पर्व त्योहार का समय है, सब घर में रहें, खुशहाल से रहें, ये भी हमारा मनोकामना है, और सबका समृद्धि हो। तो हम आज 2 विशेष बातों पे तो जरूर ध्यान देंगे। पहला विशेष बात क्या है कि जैसे देखिए, जब आप टिकट ले रहे हैं तो अभी लोगों को पता नहीं है, टिकट सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए ही वैलिड है। मतलब आप टिकट कटवाते हैं तो 1 घंटा तक ही वो वैलिड है। 1 घंटा के अंदर आपको सफर एकदम 1 घंटा में ही आपको सफर तय कर लेना है। और जिस भी स्टेशन से आप, पाटलिपुत्रा बस स्टेशन से हो, चाहे आप आईएसबीटी बस स्टेशन पे हो, यहाँ जहाँ हम लोग जिस धरती पे भी खड़े हैं, भूतनाथ की धरती है, भूतनाथ स्टेशन है, इस पे भी अगर आप खड़े हैं तो ये कोशिश कर लें कि आप अपने परिवार के साथ जब आएं तो 20 मिनट से ज्यादा उस स्टेशन पे हॉल्ट ना करें, क्योंकि ये टिकट 20 मिनट के बाद अगर हॉल्ट करेगी तो क्यूआर कोड के माध्यम से एरर्स आने के चांसेस हैं। मतलब आप स्टेशन पर तब तक स्कैन कर लें 20 मिनट के अंदर में स्कैन कर ले। स्कैन करने के बाद आप प्लेटफॉर्म एरिया पे आ जाए। टिकटिंग एरिया जिसको कॉन्कोर्स कहा जाता है, वहां से जब आप टिकट ले लिए, सेफ्टी चेक्स हो गए, टीम्स लगी हुई है, उसके बाद आप प्लेटफॉर्म पे 20 मिनट के अंदर आ जाए। अगर आप वहां पे निर्धारित 20 मिनट में नहीं आएंगे तो फिर आपका पेनलाइजेशन हो जाएगा। तो पेनलाइजेशन से बचने के लिए ये हम लोग अभी जनता को ये सुचारू रूप से समझाना चाह रहे हैं कि फाइन लग रहा है, ज्यादा नहीं, नॉमिनल फाइन है, आपके जेब पे 10 रुपए लग रहा है, पर क्यों 10 रुपए भी क्यों देंगे? यही तो जागरूकता है कि 10-10 रुपए भी बचेगी तो आपकी घर की स्मृति तो बढ़ेगी ही। हमारा कोई भी उद्देश्य आपके पॉकेट पे जोर देना नहीं है कि नहीं? लेकिन क्या है कि भविष्य मान लीजिए कि ज्यादा जनता आएगी तो एक जगह पे ज्यादा लोग एकत्रित हो जाएंगे, तो ये भी एक कमियां हो सकती है, खामियां हो सकती है, भगदड़ मच सकता है। तो इससे बचने के लिए फाइन ही एक माध्यम है, बट हम लोग आपको जागरूक करें कि वो 10 रुपए भी ना लगे। अच्छा, और क्या क्या, जैसे और एक बहुत जरूरी संदेश देना चाहूंगा कि आप यहाँ पे देखेंगे ये येलो लाइंस की मार्किंग, बिल्कुल, तो ये येलो लाइन को दिखाना बहुत ही जरूरी है। और ये येलो लाइन को जैसे कभी भी कोशिश ना करे इसको क्रॉस करने की, कोशिश क्या करे ही ना इसको, क्योंकि लाइंस चार्ज है। मान लीजिए ट्रेन आने से कटने छटने का भय तो है ही है, अगर आप गिर जाएंगे तो चार्ज लाइन में इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, आपके अंग में चोट लग सकती है और बहुत तरह की आपको दिक्कतें आ सकती है। तो आप कोशिश करें कि आप इस येलो लाइन को पार ना करें। आप तो बहुत अलग अलग जगह रहे हैं, बिहार के बाहर भी, चाहे बंगाल में हो, चाहे इंदौर में हो, अलग अलग जगह आपने मेट्रो में प्रोजेक्ट्स में काम किया है, आप वहाँ अधिकारी रहे हैं। मैं आपसे ये जानकारी चाहूंगा कि पटना मेट्रो क्या अलग है और जगह के मेट्रो?
देखिए अलग तो बहुत विशेष तरीके से नहीं है, ये पहला सौगात है बिहार को। जी। और एक इसमें जो अगर हम जोड़ेंगे कि आने वाले समय में यहाँ पे एलिवेटेड अंडरग्राउंड हम एक समय में चालू किए हैं। ये बहुत कम शहरों को ये मिला है सौगात कि एलिवेटेड भी चालू है, अंडरग्राउंड भी चालू है और एक बार में 32 किलोमीटर का करीब करीब कार्य चालू है। तो आने वाले 2-4 महीने 5 महीने में लाइन जब बढ़ेगी तब इसका एक बार में 32 किलोमीटर से शुरू हुआ। कंस्ट्रक्शन तो देखिए हम लोगों ने जो अनुमति जो ली हुई है, जो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति है, वो तो 32 किलोमीटर का ही लेके हम लोग चल रहे हैं, है ना। तो एक बार में इतना बड़ा किलोमीटर का हम लोग लिए हुए, अभी तो हम लोग 3 स्टेशन का सुचारू रूप से चालू किए हैं, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में जो 32 किलोमीटर चालू होगा इसमें अंडरग्राउंड भी है, एलिवेटेड भी है। तो ये एक बड़ी बात है बिहार के मेट्रो से संबंधित। और अगर इंटीरियर डिजाइन की बात करें तो यहाँ लोग कह रहे हैं कि जैसे हमने भी कल देखा था कि छठ की पेंटिंग सुकेरी हुई है, बिहार की थीम दिखाई हाँ, वो गई। बिहार की थीम को तो दिखाना मतलब अनिवार्य है, वो तो दैट इज अ मैंडेटरी प्रोटोकॉल कि जो यहाँ के क्षेत्र के लोगों का इतिहास होता है उनको तो हम दर्शाएंगे ही। और जब मेट्रो आया है तो मेट्रो के माध्यम से जरूर दर्शाएंगे। अब आप आनंद लीजिए, मेट्रो की गाड़ी आ रही है, एक आनंद लीजिए, एक जॉय राइड लीजिए और इसी के साथ हंसी खुशी के साथ छठ का पर्व भी आने वाला है। हम कोशिश करें। एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, जो बाकी जो बचा हुआ, जैसे आपने अंडरग्राउंड मेट्रो की बात की, ये सब ये कब तक शुरू होने की? देखिए आने वाले 25 से है, अब 26 में तो जरूर कोशिश करेंगे कि एक अंडरग्राउंड की लाइन को हम लोग चालू करके जनता के सुपुर्द हवाले करें। देखिए 26 तक जो है शुरुआत में शुरू हो जाएगा। हमारे साथ अभी डीजीएम साहब मौजूद थे, उनसे ही बातचीत हो रही थी। देखिए गेट भी खुल गया है, लोग बाहर आ रहे हैं और सीधे तौर पर बहुत ही खूबसूरत इस यात्रा पर लोग जो है वह आए हुए हैं। आप ये देख रहे होंगे, ये तस्वीर देख रहे होंगे पटना मेट्रो कैसे आती है और लोग जो है हाथ हिलाते हुए, क्या मजा आ गया? बहुत अच्छा सुखद अनुभव कर रहे हैं अनुभव है जी। कितना कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा मेट्रो में लगा है सर। अच्छा लग रहा है। बहुत- कहाँ से आए थे आप? 0 माइल से आए हैं। देखिए अपने लोग जो है अपना झोला झंडा लेकर के निकले थे और मेट्रो में घूमने आ गए, क्या जी। ठीक है सब? बिल्कुल बहुत अच्छा चलिए लगा है। सीधे तौर पर लोग जो है जयकारे के नारे लगा रहे हैं। खुश है बहुत- सरकार से? हाँ सर। हाँ, हाँ। पटना मेट्रो आ गया। सीधे तौर पर देखिए मेट्रो आप देख रहे होंगे कि कितना सुंदर बनाया गया है। तो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए पटना मेट्रो के डीजीएम यानी कि डिप्टी जनरल मैनेजर मोहित जी मौजूद थे, मोहित प्रगति जी मौजूद थे। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से आपको सारी जानकारी दे दी है। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट। जब आप टिकट ले रहे हैं तो अभी लोगों को पता नहीं है, टिकट सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए ही वैलिड है। तो ये कोशिश कर लें कि आप अपने परिवार के साथ जब आएं तो 20 मिनट से ज्यादा उस स्टेशन पे हॉल्ट ना करें, क्योंकि ये टिकट 20 मिनट के बाद अगर हॉल्ट करेगी तो क्यूआर कोड के माध्यम से एरर्स आने के चांसेस हैं। मतलब आप स्टेशन पर तब तक स्कैन कर लें 20 मिनट के अंतर्गत। के अंदर में स्कैन कर ले, स्कैन करने के बाद आप प्लेटफॉर्म एरिया पे आ जाएं। टिकटिंग एरिया जिसको कॉन्कोर्स कहा जाता है, वहां से जब आप टिकट ले लिए, सेफ्टी चेक्स हो गए, टीम्स लगी हुई है, उसके बाद आप प्लेटफॉर्म पे 20 मिनट के अंदर आ जाएं। अगर आप वहां पे निर्धारित 20 मिनट में नहीं आएंगे तो फिर आपका पेनलाइजेशन हो जाएगा। तो पेनलाइजेशन से बचने के लिए ये हम लोग अभी जनता को ये सुचारू रूप से समझाना चाह रहे हैं कि फाइन लग रहा फाइन लग रहा है, ज्यादा नहीं, नॉमिनल फाइन है। आपके जेब पे 10 रुपए लग रहा है, पर क्यों 10 रुपए भी क्यों देंगे? यही तो चाहे कि भविष्य मान लीजिए कि ज्यादा जनता आएगी तो एक जगह पे ज्यादा लोग एकत्रित हो जाएंगे, तो ये भी एक कमियां हो सकती है, खामियां हो सकती है, भगदड़ मच सकता है। तो इससे बचने के लिए फाइन ही एक माध्यम है, बट हम लोग आपको जागरूक करें कि वो 10 रुपए भी ना ले। अभी तो हम लोग 3 स्टेशन का सुचारू रूप से चालू किए हैं, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में जो 32 किलोमीटर चालू होगा इसमें अंडरग्राउंड भी है, एलिवेटेड भी है। तो ये एक बड़ी बात है बिहार के मेट्रो से संबंधित। एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, जो बाकी जो बचा हुआ, जैसे आपने अंडरग्राउंड मेट्रो की बात की, ये सब ये कब तक शुरू होने की? देखिए आने वाले 25 से है, अब 26 में तो जरूर कोशिश करेंगे कि एक अंडरग्राउंड की लाइन को हम लोग चालू करके जनता के सुपुर्द हवाले करें। बहुत अच्छा सुखद अनुभव कर रहे हैं अनुभव है जी। कितना कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा मेट्रो में लगा है सर। अच्छा लग रहा है। बहुत- कहाँ से आए थे आप? 0 माइल से आए हैं। देखिए अपने लोग जो है अपना झोला झंडा लेकर के निकले थे और मेट्रो में घूमने आ गए, क्या जी। ठीक है सब? बिल्कुल बहुत अच्छा चलिए लगा है।